ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। जैसे कि आप ज्योतिष के फील्ड से बिलोंग करते हैं, कर्मकांड करवाते हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भगवान की जो हम पूजा करते हैं, क्या उससे किस्मत बदलती है? एकदम बदलती है। आप पूजा किस प्रकार कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर आप पूजा अच्छी तरह से कर रहे हैं, ईश्वर को मनाते हैं, तो ईश्वर आपके साथ रहते हैं। ईश्वर साथ है तो आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाती है, और सारी बाधाएं दूर हो जाती है तो आप अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। ईश्वर सब प्रकार की बाधा को दूर करते हैं, इसलिए ईश्वर की पूजा बहुत जरूरी है। वो किस्मत जरूर बदल सकती है। जो लोग सुबह उठकर भगवान को 2 अगरबत्ती दिखा देते हैं या फिर प्रणाम करके चले जाते हैं, और जो लोग एक प्रॉपर मंत्र उच्चारण के साथ में और लंबा समय बिताकर पूजा जो करते हैं, आधा 1 घंटा, तो किसको ज्यादा फल मिलता है? जो भगवान के साथ ज्यादा समय बिताता है उसको ज्यादा फल मिलता है। जो भगवान के साथ कम समय बिता रहा है उसको कम फल मिल रहा है। केवल अगरबत्ती दिखा के जा रहा है, लेकिन हर रास्ते में भगवान का नाम ले रहा है, भगवान उसके साथ रहते हैं। जो पूरा पूजा पाठ करके भी जा रहा है, लेकिन फिर बाद में भगवान का नाम नहीं ले पा रहा है, जब वो भगवान का नाम लेगा, भगवान उसके साथ रहेंगे। थोड़ा करे या कम करे, उसका खुद का पुण्य बढ़ता है, वो पुण्य उसके साथ होता है। तो पुण्य को छीन होने नहीं देना चाहिए। इसलिए जैसे कैसे भी भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान साथ रहते हैं और सभी प्रकार की बाधाओं का निवारण करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बसों में या फिर ऑफिस में जब लोगों को वक्त मिलता है तो माला का जाप करते रहते हैं। तो माला का जाप करने से क्या बेनिफिट होता है? माला का जाप करने से वो जो उनका दिमाग होता है वो इधर उधर जाता है। माला का जाप करने से वो भगवान के नाम के तरफ जाता है। तो भगवान के नाम के तरफ जाता है, उनका कैसे न कैसे भी जो है पुण्य में वृद्धि होता है। वो पुण्य का आवरण उनके चारों तरफ बन जाता है। फिर नेगेटिव एनर्जी जो है उस आवरण को जल्दी तोड़ नहीं सकती है, इसलिए हमेशा सुरक्षित रहते हैं। और उनका दिमाग भी कहीं दूसरी जगह पे नहीं जाता है, वो भगवान की तरफ रहता है। एक आवरण बन जाता है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। आप जैसे बोले अभी कुछ देर पहले, आप बोले कि अच्छे से पूजा करना, अच्छे से पूजा करने का जो इससे क्या आप बताना चाहते हैं कि अच्छे से कैसे पूजा करें? अच्छे से पूजा, भगवान के साथ समय व्यतीत करें, भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान से बात करें, अपनी सारी बातें को कहें कि मैंने ये अच्छा किया, मैंने ये बुरा किया, मुझे ये चीज चाहिए, मेरे साथ ये बुरा होता है, मेरे साथ ये अच्छा होता है, हे भगवान मेरा कैसे कल्याण होगा, भगवान ये काम मेरा कर दीजिए। जो भी बात है आपके मन में सब भगवान को बोलिए। भगवान के साथ समय बिताइए, आपको ऐसा लगे कि भगवान भी आपके साथ बात कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब भगवान के साथ समय व्यतीत कीजिएगा तो ऐसा आपको लगेगा कि भगवान भी आपके साथ बात कर रहे हैं। तो आप भगवान से जुड़ते चल जाएंगे। और आप जैसे कि ऐसे अगरबत्ती दिखा के भी जा रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन आजकल बहुत लोग के पास वो भी समय नहीं है, बिल्कुल नहाने का भी समय नहीं है। उठे, तैयार हुए और ऑफिस के लिए निकल गए और काम पे ही पूरा ध्यान दिए, वो भी अच्छी बात है, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिए तो पॉजिटिव एनर्जी साथ में नहीं आई। जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि सभी लोग नशे में रहते हैं, तो ऐसा नेगेटिव वातावरण बना के रखते हैं तो फिर भगवान कैसे साथ में रहेंगे? बिल्कुल, बात तो आपकी सही है। इसलिए जो है कोशिश करना कि पॉजिटिव वातावरण हम लोग को बनाना है, और भगवान का नाम लेने के बाद जो है नेगेटिव एरिया में भी जाते हैं तो भगवान साथ में रहते हैं। तो भगवान के साथ समय बिताना जरूरी है। वक्त का लोगों के पास में बहुत कमी हो चुकी है। शादी ब्याह में आप जैसे पूजा मतलब शादी करवाने अगर जाते हैं तो लोग बोलते हैं पंडित जी जल्दी जल्दी में शादी करवाइए। क्या ऐसा करना सही है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि शादी में जो होम का मंत्र है वहां पर गणेश जी के साथ पंचदेवता की पूजा होती है। जिन किसी भी देवता का पूजा होती है वो देवता वहां विराजमान होते हैं। उन देवता के सामने में कहा जाता है, दोनों को वर वधू बनाया जाता है, आप एक दूसरे को पसंद कीजिए, एक दूसरे के साथ बैठाया जाता है, वहां पर हवन किया जाता है, वर के 3 पुस्त का नाम लिया जाता है, वधू के 3 पुस्त का नाम लिया जाता है कि इन लोग दोनों, लड़की का पिता जो है अपनी बेटी का दान करता है।
और भगवान के सामने में ये दान किया जाता है, दोनों को पति पत्नी बनाया जाता है, और उसमें जो हवन किया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह की सारी रस्में बहुत जरूरी है। और ध्रुव तारा को प्रणाम किया, जैसे ध्रुव तारा स्थिर है वैसे इनकी जोड़ी स्थिर हो, ऐसी बहुत सारी विधियां विवाह विधि में है। तो जल्दी करने से बहुत सारी विधियां छूट जाती है। मैंने अक्सर देखा है विवाह में लोग हवन कराना भूल जाते हैं, हवन नहीं कराते हैं, कोई करवाना नहीं चाहता है कि समय लग जाएगा, सही तरीके से होम नहीं होता है। तो ये सब जो देवताओं का आशीर्वाद मिलता है ये कुछ रह जाता है, देवताओं का आशीर्वाद मिलने से रह जाता है, और केवल विवाह ही हो जाता है सबके सामने में कि सिंदूर दान हो गया, दोनों पति पत्नी हो, लेकिन देवताओं का आशीर्वाद रुक जाता है। क्योंकि हमने देवताओं का आह्वान उनके नाम से आहुति ही नहीं दी तो क्यों आशीर्वाद, उनको बुलाया ही नहीं तो कैसे आशीर्वाद देंगे। तो ये मतलब बिना इनविटेशन के तो लोग नहीं आते, तो भगवान कैसे आएंगे। तो ये पॉजिटिव वातावरण उनके विवाह में नहीं बन पाता है, तो वो अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। ये पॉजिटिव वातावरण बनता है अगर उनके साथ उनका विवाह, तब बहुत लंबे समय तक चलता है। आजकल देखा जा रहा है कि विवाह जो हो रहे हैं, बहुत लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, नाच गाना डेकोरेशन सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, उसके बावजूद भी विवाह 1 साल 2 साल 3 साल के बाद टूट जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है। सभी को कुछ पूर्व जन्म से संबंधित है, सभी कुछ पूर्व जन्म से संबंधित है। जब पिछले किसी जन्म में विवाह हुई थी तो अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनसे मारपीट भी की, उनसे बुरी बातों को कहा, तो उनके अभिशाप से या किसी के अभिशाप से ऐसा योग बन रहा है जिसके वजह से उनका विवाह नहीं चलता है। मेहनत करने के बाद भी बहुत लोगों के पास में पैसे टिकते नहीं है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। देखिए, पैसे आते नहीं है ये अलग सवाल है, पैसे टिकते नहीं ये भी अलग सवाल है, दोनों अलग अलग सवाल है। पैसे आते नहीं है, क्यों नहीं आते हैं। जब पैसे पास में थे, पिछले किसी जन्म में जब पैसे पास में थे तो दान नहीं किए, उस वैसा पुण्य अर्जित नहीं किए कि हर जन्म में हम धनवान रहे। दूसरी बात कि जब हम किसी से कुछ लोग ये होते कि किसी से पैसे उधार लिए, समय पर नहीं चुकाए, तो ये उधारी बना रह जाता है। किससे पैसे उधार लिए तो ये सारी उधारी बनी रह जाती है, और फिर दूसरे जन्म में वो पैसे कमाते तो उनका उधार चुकाने में वो पैसे बर्बाद हो जाते हैं। बहुत लोग को देखते हैं कि हॉस्पिटल में बहुत पैसे लगा दिए, कोई पैसा लेके चला गया, नहीं मिल पाया, किसी के पॉकेट से पैसा गिर जा रहा है तो वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है कि पिछले किसी जन्म में हमने उधार लिया था और उनका उधार वापस नहीं किया, किसी से काम कराया, उनको पैसे नहीं दिए। तो इस प्रकार से ये सब गलतियां करने से, पिछले किसी जन्म की गलतियों से इस जन्म में ऐसा योग बनता है जिससे कि धन हानि होती है। और दान करने से वो समझिए कि जिस प्रकार हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं उसी प्रकार का उस बैंक में पैसा जमा हो जाता है, और ये सब जो है ब्याज के समेत रहता है। तो हमारा पुण्य जो संरक्षित रहता है उसी पुण्य को हम लोग पाते हैं, और इसी कारण से हम लोग पैसे भी कमाते हैं। लेकिन चूंकि दान नहीं करते हैं तो वो पैसे का कोई मतलब नहीं रहता, और खासकर अगर कर्ज लेकर के हम लोग की मृत्यु हो जाती है, कर्ज नहीं चुका पाते हैं और सामने वाले का अभिशाप हो जाता है कि मेरा कर्ज लेकर के वो चला गया, वापस नहीं कर पाया, तो उस अभिशाप के कारण इस जन्म में जो भी पैसा कमाता है उसकी धन हानि हो जाती है। अच्छा। और ये ज्योतिष जो है इस चीज को केवल प्रदर्शित करता है कि फलाने ग्रह के वजह से उसकी धन हानि हो रही है। तो पंडित जी, क्या धनवान बनने के योग जन्म से ही तय होते हैं। धनवान बनने के योग उसके कुंडली में एकदम स्पष्ट होता है। उसके ग्रह उच्च के होते हैं, उसके ग्रह उच्च के होते हैं। धन स्थान 11वां स्थान में कोई जो ग्रह होता है, एकादश स्थान का स्वामी 11वें स्थान का स्वामी उच्च का होता है, अपने स्थान पर होता है, राजयोग बनाता है, तो उसके धनवान होने के योग पूर्णतः सफल होते हैं, वो धनवान होता ही है। बहुत से लोग ऐसा है कि विश्वास नहीं करते हैं इन चीजों में, और वो बोलते हैं कि कर्म ही प्रधान है।
तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, जिनको हमेशा सफलता मिलती है उनके लिए तो कोई बात नहीं है। जो अधिकतर भी असफल होते हैं उनको ज्योतिष की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी कोई जो है सफल होना चाहते हैं, असफल होना कोई नहीं चाहता है। ज्योतिष स्पष्ट रूप से बताता है कि किस कारण से असफल हो रहे हैं, किस कारण से असफल हो रहे हैं, बस उस कारण का निदान कर लिया जाए तो फिर वो सफल होने लगता है, तो उसको तब उसको सफलता मिलती है। इसलिए उन कारणों का निदान करना बहुत जरूरी है। कौन सा ग्रह व्यक्ति को करोड़पति बनाता है? सभी ग्रह, जो भी ग्रह उस ग्रह राजयोग बनाते हैं वो ग्रह ही जो है उसको करोड़पति बनाता है। जैसे बृहस्पति अगर धनु राशि में या मीन राशि में हो करके 11वें स्थान पर बैठे हैं तो बहुत सारा धन उसको शिक्षा के माध्यम से, मैनेजमेंट के माध्यम से उसको दिलाएंगे। उसी प्रकार शुक्र अगर तुला राशि में, वृष राशि में होकर के 11वें स्थान पर आए तो वो भी धन प्रदान करता है। मंगल भी धन प्रदान करते हैं। ऐसे सभी ग्रह जो है धन प्रदान कर सकते हैं। सभी ग्रह, किसी एक पर्टिकुलर ग्रह को नहीं बोल सकते कि वही ग्रह धन प्रदान करेगा। ऐसे सभी ग्रह धन प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को धन की दिक्कत है तो वो लक्ष्मी जी की आराधना बार बार करे, अच्छे से करे, लक्ष्मी जी के मंत्र से हमेशा हवन करे। पूर्णिमा को, त्रयोदशी को हवन करवावे लक्ष्मी जी के मंत्र से, तो उसको धन जरूर मिलेगा। देखिए, एक बार में कोई किसी को कहा जाए कि कुआं खोदना एक आदमी को वो एक दिन में या एक बार में नहीं खोद सकता है। तो इसी प्रकार धीरे धीरे हमेशा होम कराने से, मंत्र जप करने से पुण्य में वृद्धि होती, तब एक दिन वो कुआं जरूर खुदता है और एक दिन वो धनवान जरूर होता है। इसलिए उसको बार बार हवन करना, बार बार मंत्र जाप करना चाहिए। तो इससे उसके धन संबंधी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि एक विद्यार्थी है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ता है, और वहीं एक दूसरा विद्यार्थी उससे थोड़ा कम पढ़ता है, थोड़ा कम मेहनत करता है, लेकिन जब रिजल्ट की बात आती है या फिर कहे तो नौकरी की बात आती है तो देखा जाता है कि जो कम मेहनत करता है उसको नौकरी लग जाता है और जो मेहनत करता है उसको नौकरी नहीं लगता है या फिर उसका रिजल्ट वैसा नहीं होता है। तो ये किस चीज के कारण होता है? इसका मतलब है उसकी उन्नति में बाधा है। इसका मतलब कि उसकी उन्नति में बाधा है। कुंडली में 9वें स्थान को देखना चाहिए। वो भाग्य स्थान होता है। वहां पर अगर कोई ग्रह नीच होकर के बैठे हैं या वहां पर खासकर राहु या केतु कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो उसको सफल होने से रोकते हैं। तो उस ग्रह की शांति करानी चाहिए। एक बार नहीं, बार बार करानी चाहिए। किसी अच्छे वैदिक ब्राह्मण से करानी चाहिए और या तो फिर खुद ही करनी चाहिए। तो इससे उस ग्रह का निदान होता है और वो सफल होता है। या फिर वो अपने इष्ट देवता या कुल देवता का मन से पूजन करे, हमेशा पूजन करे, उनसे प्रार्थना करे कि भगवान मैं विफल हो रहा हूँ, इसका निदान कीजिए। कोई अगर व्यापार कर रहा है, किसी तरह का बिजनेस कर रहा है, तो उसकी जो तिजोरी रहती है वो किस दिशा में रखना चाहिए? कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो उसको तिजोरी इस प्रकार रखनी चाहिए, तिजोरी का मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ खुले या फिर पूर्व दिशा की तरफ खुले। ऐसा ना हो कि उसका तिजोरी खुल रही है दक्षिण दिशा की तरफ, वो बहुत सारी धन हानि का योग बनाता है। इसलिए तिजोरी का मुख हमेशा उत्तर की तरफ खुलना सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर पूर्व की तरफ, पूरब की तरफ भी खुल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ नहीं खुलनी चाहिए। वो धन हानि का योग बनाती है। अक्सर देखा जाता है कि घरों में, कुछ घरों में लड़ाइयाँ होते रहती है बिना किसी रीजन के, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऐसे कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसका उपाय ये है कि अगर बार बार झगड़े हो रहे हैं घर में तो
अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा के कारण झगड़ा हो रहा है तो बहुत आसान सा उपाय कर सकते हैं कि अमावस्या के दिन काला तिल लेकर के सभी के पूरे परिवार वाले के सिर पर से उतार करके और वो तिल जो है पीपल गाछ में डाल देवे, प्रार्थना कर और ये भावना करे उतारते समय इन सब की नकारात्मक ऊर्जा जो है और घर का कलह जो है हम प्रभु आपको समर्पित कर रहे हैं और इस कलह का निवारण कीजिए, तो धीरे धीरे कलह का निवारण होता है। और बार बार कलह हो रहा है तो सभी कोई अपने कुल देवता से का प्रतिदिन पूजन करे, अच्छे से पूजन करे। घर में एक छोटा शिवलिंग रखे, उस पर प्रतिदिन जल चढ़ावे और उस पर गर्मी के दिन में हमेशा जल चढ़ते रहना चाहिए। बहुत लोग घर में शिवलिंग रखते हैं लेकिन उस पर जल चढ़ता नहीं है, शिवलिंग गर्म हो जाता है, तो इस वजह से भी घर में झगड़ा होता है। तो अगर शिवलिंग रखे तो उस पर जलधरी प्रत्येक दिन जल चढ़ाना, जलधरी जरूर होनी चाहिए जिस पर हमेशा जल गिरते रहे, इससे शिवलिंग ठंडा रहे, गर्म ना हो। ग्रह जो होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? एकदम करते हैं। तो इसके लिए ज्योतिष में उसकी लग्न कुंडली से भी सब बहुत कुछ पता चल सकता है। तो लग्न कुंडली में 8वें स्थान को देखना चाहिए। अष्टम स्थान अगर किसी ग्रह से प्रभावित है तो वो स्वास्थ्य अच्छा या बुरा कर सकता है। अगर वहां पर बुरा ग्रह है तो वो स्वास्थ्य को बुरा प्रभावित करता है। अष्टमेश अगर कमजोर है, नीच का है, तो उसकी आयु भी क्षीण होती है। इस प्रकार अष्टम स्थान का बलशाली रहना बहुत जरूरी है। अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो सभी को मालूम है कि उसको मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए या सुनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर ज्योतिषी निवारण चाहते हैं तो अष्टम स्थान के स्वामी अगर नीच के हैं, कमजोर है, तो उस ग्रह की शांति करनी चाहिए। या अष्टम स्थान में कोई ग्रह दुष्प्रभाव दे रहा है तो उस ग्रह की शांति करनी चाहिए। ये बहुत आसान उपाय है, इसको करने से उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। क्योंकि मृत्युंजय मंत्र कितने दिन जपेंगे, कब तक जपेंगे, हालांकि प्रतिदिन जपना चाहिए, लेकिन अगर उस ग्रह की शांति हो जाएगी तो फिर वो आयु संबंधी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या का परमानेंटली निदान होता है। अक्सर कुछ लोग जो है मानसिक तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? किस ग्रह के प्रभाव से ऐसा होता है? जैसा मैंने अभी बताया, इसका आंसर सेम टू सेम ही है कि अष्टम स्थान को देखना बहुत जरूरी है। ये अष्टम स्थान, अष्टमेश अगर निर्बल हो, अष्टमेश नीच का हो, तो उसके ये जो कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या या फिर जो है कंटिन्यू तनाव में रहना, ये सब अष्टमेश के वजह से होता है। और अगर जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में आप पूछे थे, अगर 12वें घर में कोई ग्रह है जो खर्च करा रहा है तो वो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी उत्पन्न कर सकता है, उसके स्वास्थ्य में खर्च हो सकता है। तो इस प्रकार कंटिन्यू खर्च हो रहा है स्वास्थ्य में, तो उसके लिए निदान है कि वो अपने वजन के बराबर का अनाज दान करे या फिर गाय को चारा अपने वजन के बराबर का दान करे, तो उसके स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन अगर वो तनाव में रहता है तो वहाँ कारण राहु भी हो सकता है या केतु भी हो सकता है। ये पर्टिकुलरली उसके कुंडली देख करके मालूम पड़ेगी। बिना कुंडली के आप नहीं बता सकते हैं। हाँ, बिना कुंडली के उसका परमानेंटली निदान नहीं होगा। उसके लिए मृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन जप करना होगा। परमानेंट इलाज के लिए अगर मान लीजिए कोई पूजा करा दिया जाए तो क्या इससे ग्रह शांत हो जाती है? ऐसा हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है। अगर सूर्य खराबी कर रहे हैं तो सूर्य का मंत्र जप किया जाता है। उसका मंत्र जब 7000 होता है, कलयुग में 28000 उस मंत्र का जप किया जाता है। अगर 28000 मंत्र जप करते हैं तो जिस किसी भी मंत्र का हम लोग जप करते हैं, जितना जप करते हैं उसका 10%, अगर 28000 जप कर रहे हैं तो 2800 उसी मंत्र से होम करना चाहिए और 280 बार तर्पण, 28 बार मार्जन और 3 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार ये नियम पूर्वक अनुष्ठान करने से उस सूर्य ग्रह की शांति हो जाती है। ऐसे हर एक ग्रह की अलग अलग जप संख्या है।
उनका सबका 10% उनका दशांश जो है हवन होता है। हवन संख्या का दशांश तर्पण, तर्पण संख्या का दशांश मार्जन और मार्जन संख्या का दशांश ब्राह्मण लोगों को भोजन कराया जाता है। उससे उस ग्रह का परमानेंट उसका निवारण हो जाता है, अगर इसी क्रिया को 2 बार 3 बार किया जाए तो। 2 बार 3 बार। और अगर जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि तनाव रहता है जिसको, तो यदि उसमें नकारात्मक ऊर्जा कोई तनाव बना रही है कंटिन्यू, या राहु केतु का योग हो, तो एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कि सबके घर में बिस्किट रहता ही है, या फिर कुछ खाने का सामान, या फिर उनको चाहिए कि हर सप्ताह अपना नजर उतारे। नजर उतारने के लिए सबसे आसान तरीका है कि बिस्किट सबके घर में होता है, तो बिस्किट जो है अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा देवे और ऐसी भावना करे कि मेरे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है वो दूर हो जावे, और ऐसी भावना करके वो बिस्किट वगैरह फेंक देवे। अगर उसको कोई जानवर आदि खा लेता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन आप फेंक भी देते हैं तो उस नकारात्मक ऊर्जा का इलाज हो जाता है। वो तत्कालिक तनाव से थोड़ा बहुत उसको राहत मिल जाती है, और ये जो है बार बार यदि किया जाए तो हमेशा के लिए उसका निवारण हो जाता है। अगर कोई नया घर बनवा रहा है या फिर फ्लैट ले रहा है, तो वास्तु के अकॉर्डिंग किस चीज में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? पूरे वास्तु पे ही ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ईशान कोण में देव स्थान होना चाहिए। ईशान कोण बहुत शांत स्थान है, वहाँ वास्तु पुरुष का सिर होता है, इसलिए वहाँ देव स्थान बनाया जाता है। वहाँ शांत, अगर देव स्थान नहीं भी हो तो वहाँ शांति होनी चाहिए, वहाँ कुछ भारी नहीं होना चाहिए। अगर आप वहाँ तुलसी का पेड़ भी लगाते हैं तो अच्छी बात है। वास्तु में इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि जमीन का ढाल किस तरफ है, जमीन का ढाल किस तरफ है। अगर उसका ढाल पूर्व तरफ है तो अच्छी बात है, उत्तर दिशा की तरफ है तो भी अच्छी बात है। अगर ईशान कोण की तरफ ढाल है तो भी अच्छा, मतलब पूरब और उत्तर के कोना पे ढाल है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इसकी जमीन की ढाल दक्षिण दिशा की तरफ में है, पश्चिम दिशा की तरफ में है, तो ये अच्छी बात नहीं। दक्षिण दिशा की तरफ मृत्यु कारक होती है, और पश्चिम दिशा की तरफ अगर ढाल है जमीन की तो धन हानि कारक है। इसलिए जमीन की ढाल सबसे पहले देखनी चाहिए। उसके बाद ईशान कोण देखना चाहिए। उसका रसोई घर अग्नि कोण के, अग्नि का सारा काम, रसोई घर जो होता है अग्नि का सारा काम अग्नि कोण। ब्रह्म स्थान क्या होता है? ब्रह्म स्थान जो है घर का जो मिडिल पॉइंट होता है, अच्छा, उसको ही ब्रह्म स्थान कहते हैं। जो 81 कोष्ठक का जो वास्तु मंडल बनता है तो उसमें बीच का जो स्थान होता है, एकदम सेंटर जो होता है घर का, उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। वो खाली होता है, वही पूजा पाठ होना चाहिए, वही पूजा ब्रह्म स्थान। वो नाभि स्थान होता है वास्तु का, तो वहां पर जो है वहां पर ही पूजा पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार सभी स्थान का अलग अलग महत्व है। अगर रसोई घर उत्तर और पश्चिम के कोना पर हो तो वायु का स्थान है, तो वायु और अग्नि जब मिल जाती है तो वो तो अच्छा नहीं होता है, वो अग्नि को और प्रज्वलित कर देती, तो उस दिशा में अग्निकांड होने का संभावना रहता है। तो इसी प्रकार सभी कुछ वास्तु के अनुसार ही होना चाहिए। अच्छा, और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो अगर वास्तु पे ध्यान नहीं रख के कोई फ्लैट ले चुका है या फिर घर बनवा चुका है और कुछ परेशानियों से जूझ रहा है, तो कुछ रेमेडी है बिना तोड़े फोड़े? उसको 81 पद जो वास्तु मंडल है, उस वास्तु मंडल के सभी देवता का आवाहन करके उन सभी देवताओं के नाम से होम करना चाहिए। घर के मध्य में बैठ करके भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करानी चाहिए, भगवान विष्णु के नाम से हवन कराना चाहिए, लक्ष्मी नारायण के मंत्रों से हवन कराना चाहिए। इससे बहुत हद तक वास्तु दोष का निवारण होता है, लेकिन एक बार कराने से नहीं, उसको हर महीने कराना चाहिए। ऐसा बार बार जब भी समय मिले तब कराना चाहिए। बार बार कराने से वास्तु दोष का निवारण होता है, क्योंकि हमारे भाग्य में लिखा होता है कि ये घर ही हमको मिलना है, तो मैं या आप कुछ कर सकता हूँ।
ठीक है। तो वो पूजा पाठ के माध्यम से, बार बार पूजन कराने से, बार बार हवन कराने से वो अपने आप ही ऐसा होता है कि आपको सही गुरु मिलेंगे, और वो गुरु के हिसाब से या फिर किसी कारण से उस घर को छोड़कर दूसरे घर में जा सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ संभावना बने कि जहाँ कुछ वास्तु गलत है तो वो अपने आप टूट करके वो दूसरे सही स्थान पर आ जाएगी। लेकिन आप सोचते कि हम खुद ही तोड़ करके उसको ठीक कर लेंगे, तो ये जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक नहीं होगा। जी, क्या नेगेटिव एनर्जी और ये जो, या फिर अगर देसी शब्द में बोले कि भूत, ये होते हैं? होते हैं। आदमी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है? आदमी की मृत्यु हो गई तो हम लोग बोल रहे हैं, अभी मृत्यु हो जाएगी तो हम तो बोल नहीं पाएंगे ना, नहीं बोल पाएंगे। तो हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? तुरंत भगवान तो नहीं खींच लेंगे ना कहीं तो जाएगी ही। उसको भी तो भूख है, उसको भी तो प्यास है, उसको भी तो बात करना है, तो वो कहाँ जाएगी? तो वो तो होती है ना। तो इसी वजह से जिनका घर दक्षिण मुख का होता है, जिनके घर में पूजा स्थान ईशान कोण की जगह ना हो करके वो नैऋत्य कोण में या वायव्य कोण में हो, दक्षिण दिशा के तरफ में हो, या पूजा ईशान कोण पर टॉयलेट वगैरह हो, तो बताती है कि यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा सक्रिय है। अच्छा, तो उनसे निपटने के लिए क्या किया जाए, क्या रेमेडी है, शॉर्टकट में बताएं। उससे निपटने के लिए भगवान के नाम का हवन कराएं, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करें। आजकल तो यूट्यूब में उपलब्ध है विष्णु सहस्त्र नाम, उसको बजावे, हरि नाम का कीर्तन बजावे, यूट्यूब में स्पीकर में बजावे, जिससे कंटिन्यू जो है भगवान के नाम का उच्चारण आपके घर में होगा, तो उसके मन में शांति हो जाएगी और भगवान की कृपा से उसको भी मुक्ति होगी, और आपके भी सभी जो भी नकारात्मक प्रभाव है वो भी दूर होगा। यदि कोई बहुत ही बुखार से तप रहा है, उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बहुत हावी है, तो ऐसा करें कि कुछ भी खाने की वस्तु उसके सिर पर से घुमा करके रोड पर फेंक देवे, रोड के जानवरों को खिला देवे। ऐसा बार बार करने से भी नकारात्मक ऊर्जा का असर कम हो जाता है, खत्म नहीं होता, कम हो जाता है। अगर आप पूर्ण रूप से खत्म करना चाहते हैं तो ईश्वर के नाम का कीर्तन उस घर में बजावे, तो उसके मन में भी शांति हो जाएगी और आपका भी कल्याण होगा। अच्छा, आजकल के जमाने में नजर जो होता है, कि मैं देखता हूँ कि घरों में क्या होता है कि बच्चों को बोला जाता है कि नजर लग गया है, तो मिर्च हो गया, प्याज का छिलका हो गया, लहसुन का छिलका लेके उसके ऊपर से ये करके परछावन करके फिर उसको जला दिया जाता है। क्या नजर लगता है सही में? एकदम नजर लगता है। नजर लगने का भी दोष होता है, कुंडली में मालूम पड़ती है कि राहु केतु का यदि दोष है तो बच्चे को बहुत नजर लगती है। किसी किसी बच्चे को नजर नहीं लगती है, उसका अष्टम स्थान मजबूत होता है तो नजर नहीं लगती है। किसी किसी का अष्टम स्थान कमजोर होता है तो उसको नजर बहुत लगती है। नजर लगने का सिम्टम्स क्या होता है? अगर बच्चों को नजर लग रहा है, कैसे पहचाने कि बच्चों को नजर? बार बार तबीयत खराब हो रही है, किसी न किसी कारण से पेट में गड़बड़ी रह रही है, या बार बार तबीयत खराब हो रही है। बहुत ही आसान है कि पता करना बच्चों को कि नहीं, कि बार बार तबीयत खराब होना ये नजर लगने का ही निशान है। और इसका सबसे आसान उपाय है कि हमेशा नजर उतारते रहे, भगवान का नाम लेकर के उसके ऊपर कुश को उसके ऊपर से घुमावे, कुश से उसके ऊपर घुमावे, भगवान का नाम लेते हुए कुश सिर से लेके पैर तक क्रमशः घुमाते जाए और भगवान का नाम लेते जाए, और बाद में उस कुश को जो है अग्नि में जला दे। किसी भी भगवान का नाम, किसी भगवान का मंत्र पढ़ते हुए उस कुश को बच्चे के सिर से लेके पैर तक घुमावे। ऐसा 7 बार, 8 बार, 11 बार क्रम से करें, और बाद में उस कुशा को जो है अग्नि में प्रज्वलित कर देवे। इससे उसको तात्कालिक उस नजर के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, आप तो इतने सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपके जीवन का सबसे चमत्कारिक अनुभव क्या है वो बताएं। ऐसा तो चमत्कार हमेशा हुआ है। मैं जब भी परेशानी में रहता हूँ, तो अगर बहुत परेशानी में रहा, भगवान को याद किया, तो मैं भगवान को डायरेक्ट ही देखता हूँ। भगवान जिससे मदद कर रहे हैं, पीठ पर आ गए, ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि भगवान सिर पर है, मदद कर रहे हैं, घबराओ नहीं, ऐसा कंटिन्यू ही। और ऐसे भी कभी कभी किसी को देखा है मैंने, मेरे के यजमान है, वो अधिकतर परेशान रहते थे, मतलब वो जो है नेगेटिव एनर्जी को बहुत अट्रैक्ट कर लेते थे।
तो उनके नाम की कोई एक और यूरोपियन कल्चर में कोई तांत्रिक बोल सकते हैं, उसको बहुत सारा प्रॉब्लम था। वो मेरे यजमान मतलब कि मेरे जान पहचान के जो थे, उसके नाम को खुद रख ली, और उसके उस तांत्रिक के ऊपर जो प्रॉब्लम थी वो इनके ऊपर सब कुछ आ गया। तब उसके बाद जब मेरे पास ऐसी खबर आई कि ऐसा ऐसा बात हो गया, पंडित जी क्या करें, तो मैंने कुंडली में देखा, तो कुंडली में देख करके ये मालूम पड़ा कि ये नेगेटिव एनर्जी को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ये मैंने देखा, तो उनके राहु और केतु का निवारण करने के लिए पूजा रखी। तो मैंने बोला था कि जिससे पूजा होगा उससे तकलीफ आपको ज्यादा हो सकती है। तो ऐसा जो कलश स्थापन किया हुआ था, कलश का पूजन हो गया था, अचानक से खबर आया उनका तबीयत बहुत खराब हो गया। तो मैं फोन पर ही उनको बहुत सारे मंत्रों का पाठ सुना रहा था। तो जैसे ही मेरे मंत्र खत्म हो गए तो उनको नींद आ गई, और जैसे फोन यहाँ कट हुआ वैसे ही अचानक से मैंने देखा वो कलश गिर गया, वो कलश ही गिर गया। तो मैंने पूछा कि कलश कैसे, बोले कि ऊंचा नीचा हो, लेकिन ऐसा नहीं। तो इतने दिन देरी से कलश नहीं गिरा, जैसे वो मंत्र पाठ मेरे खत्म हुए तभी वो कलश गिरा और उसको नींद भी आ गई। और इस प्रकार का ऐसा बहुत सारा अनुभव है, जिसमें फिर उस ग्रह शांति के बाद उनका सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सब ठीक हुआ। तो ये बहुत लोग नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी शांति करनी चाहिए। और जो ईश्वर पे आस्था रखते हैं उनके साथ चमत्कार हमेशा होता है। हमारे जीवन में सपनों का क्या अर्थ होता है? ऐसा होता है कि घर पे बोला जाता है कि सुबह का सपना सच होता है, तो ऐसा बात सही है क्या ये? अगर आप सुबह स्वप्न देखते हैं तो उसका वो कभी कभी हकीकत में भी वैसा ही होता है। अगर आप देखते हैं कि आपके घर में बहुत सारी स्त्रियां गाना बजाना कर रही हैं, तो वो अशुभ संकेत है, अशुभ संकेत है। अच्छा। अगर आप देखते हैं श्वेत वस्त्र में कोई स्त्री आपको कुछ बता रही है, तो वो शुभ स्वप्न है, शुभ है, वो शुभ स्वप्न है। लेकिन कोई औरत जो है गाना बजाना कर रही है आपके घर में स्वप्न में, तो वो अच्छी बात मतलब सपन में हम जो देखते हैं खुशियों का चीज, तो वो उल्टा होता है। हाँ, इसका मतलब कोई आपके घर में खुशियां मना रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है। और किसी व्यक्ति के अगर मरने का देखते हैं, तो किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति अगर कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ भी मृत्यु हुई, वहां भी मृत्यु हुई, इसको सांप ने काट लिया, उसको सांप ने काट लिया, तो ये समझिए कि उस दिन अच्छा नहीं है, जरूर किसी की मृत्यु है। अच्छा। जरूर आसपास किसी की मृत्यु है। इस वजह से ऐसा स्वप्न देखने की इसकी भी मृत्यु हो रही है, उसकी भी मृत्यु हो रही है, ऐसा कंटिन्यू देख रहे हैं तो ठीक बात नहीं। यदि आप किस स्वप्न में पूर्वज को देखते हैं कि पूर्वज आपके साथ में है, तो इसका एक अर्थ ये होता है कि पूर्वज कुछ बताना चाहते हैं, या फिर पूर्वज को आपसे कुछ प्रेम है, तो वो आपके साथ रहते हैं, आपकी सुरक्षा में रहते हैं। अगर जो हमसे कनेक्टेड है और मैं उन्हें सपने में अगर देख रहा हूँ, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, हमारी सुरक्षा में है। और जो क्रोध में दिख रहे हैं अगर पितर लोग, तो इसका मतलब पितर नाराज है। अच्छा, क्या इष्ट देवता का चुनाव कुंडली के अनुसार करना चाहिए? कर सकते हैं। कुंडली में जो नवम भाव होता है उसका स्वामी ही उसके इष्ट देवता की तरफ आकर्षित करता है। और ये चुनाव करने की बात नहीं है, तो मन की बात है। अपने इष्ट को आदमी अपने से ही समझ जाता है कि इष्ट उसके कौन है। ये चुनाव करने की तो बात ही नहीं, वो इष्ट से वो जुड़ा रहता है। बस उसको ईश्वर की तरफ जाना चाहिए। इष्ट तो उसको अपने आप ही मिल सकते हैं, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से, उसके लग्न कुंडली के हिसाब से ही उसके नवम भाव का स्वामी, जैसे कि अगर किसी के नवम भाव का स्वामी बृहस्पति है, तो वो राधा कृष्ण की भक्ति करने के में खासकर जो है सीताराम की भक्ति, रामचंद्र जी की भक्ति अधिक करेगा, लक्ष्मी नारायण की भक्ति अधिक करेगा, मतलब कि वैष्णव संत होगा। वहां पर शुक्र है तो माता जी का पूजा करना ज्यादा पसंद करेगा। इसी प्रकार मंगल है तो हनुमान जी की पूजा। तो नवम भाव के स्वामी कौन है, इस पर वो इष्ट निर्भर करता है। लेकिन ये चुनाव करने की बात ही नहीं हो, केवल पूजा करे, उसको इष्ट तो अपने आप ही मालूम पड़ जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा ब्रजेश जी, आप
हमारे इस पॉडकास्ट में आए और इतना सारा ज्ञान हमें देकर जा रहे हैं, और हम आशा करेंगे कि अब फिर से कभी आएंगे और हमें बहुत सारा ज्ञान फिर से देंगे। तो धन्यवाद आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।